वेलकम टू द क्रिक रमन। आज हम बात करेंगे पंजाब किंग्स की। हम देखेंगे इनका पूरा स्क्वाड क्या है और देखेंगे कि किस तरह से हम इनकी प्लेइंग 11 बना सकते हैं। तो पहले तो हमें देखना होगा कि इनके पास प्लेयर कौन कौन से हैं। तो आइए पहले बैट्समैन पे नजर डालते हैं। इनके पास श्रेयस अय्यर है, निहाल वडेरा है, हरनूर पन्नू है, पायला अविनाश है, शशांक सिंह है और विष्णु विनोद है, प्रभसिमरन सिंह है और प्रियांश आर्य है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या यह है कि इनके पास विकेट कीपर सिर्फ प्रभसिमरन सिंह है और विष्णु विनोद है। अगर पूरे टूर्नामेंट में प्रभसिमरन सिंह को कोई दिक्कत होती है, चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो फिर इन्हें विष्णु विनोद के साथ जाना पड़ेगा, जो कि शायद उस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग ना कर सके जैसे कि प्रभसिमरन सिंह कर सकते हैं। बाकी ऑलराउंडर्स में इनके पास बहुत सारे प्लेयर हैं, जैसे मार्कस स्टोइनिस है, हरप्रीत बरार है, मार्को जेनसन है, अजमतुल्ला उमरजाई है, मुशीर खान है, सूर्यांश शेगड़े हैं, पिछला सीजन खेले थे, मिच ओवन है, कूपर कॉनली है, बेन डॉर्सिस है और एक आप कहो तो जेवियर बार्लेट, वो भी एक ऑलराउंडर ही है। बॉलिंग में इनके पास अर्शदीप है, युजवेंद्र चहल है, विजय कुमार है, यश ठाकुर है, प्रवीण दुबे है, विशाल निषाद है और लॉकी फर्गूसन है, जो कि अभी शायद अवेलेबल नहीं है, आधे सीजन के बाद मिलेंगे। तो तब तक के लिए हो सकता है कि इनकी बॉलिंग थोड़ी सी आपको वीक लगे, बट देखते हैं कि क्या टीम बनती है। तो हम सबसे पहले इनकी टीम बनाने की कोशिश करते हैं कि इनके पास एक परफेक्ट 11 क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो दो ओपनर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह, इनको तो आप नहीं छेड़ेंगे क्योंकि पिछला सीजन बहुत अच्छा खेले हैं। मुझे नहीं लगता कि टीम इनको छेड़ना चाहेगी। हालांकि प्रियांश आर्या को मैं पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, दिल्ली लीग में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, उसके बाद जो इमर्जिंग एशिया कप था उसमें भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। बट मुझे लगता है कि टीम अभी पहले प्रियांश आर्या के साथ ही जाएगी। अगर चेंज करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको मिच ओवन मिल जाएंगे प्रभसिमरन के साथ, बट मुझे नहीं लगता कि अभी चेंज होने वाला है। नंबर तीन थोड़ा सा कैची हो रहा है। मुझे लगता है टीम को शायद कूपर कॉनली के साथ जाना चाहिए। अगर नहीं जाती है नंबर 3 पे कूपर कॉनली के साथ, तो फिर श्रेयस अय्यर, और नंबर 4 पे फिर आपको निहाल वडेरा मिल जाएंगे, और 5 पे स्टोइनिस और 6 पे शशांक सिंह और 7 पे मार्को यानसन। फिर बॉलर मिल जाएंगे आपको अर्शदीप सिंह 8 पे, 9 पे यूजी चहल, 10 पे विजय कुमार और 11 पे यश ठाकुर। फिर ऐसे केस में आप सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो एक विदेशी, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है, बेन डॉर्सिस का और जेवियर बार्लेट का है। ठीक है, ये एक ऑप्शन आपके पास अजमतुल्ला उमरजाई का भी है। अगर आप उनको टीम में फिट बैठाते हैं तो फिर आपको नंबर 4 या 5 पे बैटिंग भी कर सकते हैं अजमतुल्ला उमरजाई, और नए बॉल से बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो एक इस तरह से भी हो सकता है कि ओपन आप प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के साथ जाएं। फिर नंबर 3 पर आप श्रेयस अय्यर को देखेंगे, 4 पर निहाल वडेरा, 5 पे फिर उमरजाई आ जाएंगे, 6 पे स्टोइनिस, 7 पे शशांक सिंह और 8 पे मार्को यानसन। फिर 9 पे अर्शदीप, 10 पे यूजी चहल और फिर 11 पे विजय कुमार, और एक सब्स्टिट्यूट के रूप में फिर आप यश ठाकुर को यूज कर सकते हो। एक फिर ये प्लेइंग 11 बन सकता है, जिसमें आपको फिर उमर जाई के साथ नई बॉल अर्शदीप डालते हुए नजर आ जाएंगे। फिर बीच में आपके पास यूजी चहल है और डेथ में आपके पास यश ठाकुर और विजय कुमार है। विजय कुमार को आपने देखा होगा पिछले सीजन में अच्छे वाइड यॉर्कर्स डाले थे इन्होंने, और यश ठाकुर भी अच्छे यॉर्कर्स लगा सकते हैं। तो एक तो सिनेरियो ये बन सकता है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास विदेशी जो है 4 हो जाएंगे। एक तो मार्कस स्टोइनिस हो जाएंगे, मार्को यंशन हो जाएंगे और फिर अजमतुल्ला उमरजाई हो जाएंगे। और आप चाहो तो फिर एक और ऑप्शन आपके पास बचता है, बेन डॉर्सिस या फिर जेवियर बार्लेट। आप किसी भी एक बॉलर की जगह इनमें से किसी को ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप और उसको नहीं, अजमत को नहीं खिलाते तो मुझे लगता है कि फिर आप कूपर कॉनली को खिला ही लो। इससे आपकी बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, और कूपर कॉनली अभी पर्थ स्कॉचर्स के लिए खेल कर आए हैं, काफी धमाकेदार सीजन रहा है, और आपको एक आध दो ओवर जो है ये बॉलिंग से भी डाल के दे सकते हैं। और अगर आप अय्यर के साथ 3 पे जाएंगे तो फिर निहाल वडेरा, फिर आप अजमत को ऐड कर लो इसमें। इससे आपकी बैटिंग भी मिलेगी और आपको बॉलिंग भी मिलेगी, नई बॉल आपकी ये डाल सकते हैं अजमत, और अच्छा स्विंग मिलता है इनको। और अगर किसी के साथ में जाओगे तो फिर आप बेन डॉर्सिस मिल सकते हैं आपको, और आपको मिल सकते हैं जेवियर बार्लेट। तो आपकी बॉलिंग काफी मजबूत हो जाएगी इनके आने से। हालांकि बैटिंग तो इनकी मेरे को सेटल लग रही है, थोड़ी सी जो दिक्कत है वो बॉलिंग में ही है, क्योंकि लॉकी जो है अभी मौजूद नहीं है। अगर लॉकी होते तो बॉलिंग की समस्या भी इनकी लगभग लगभग खत्म ही हो चुकी थी। बट देखते हैं कि बॉलिंग में कैसे कर सकते हैं ये। तो मुझे लगता है नए बॉल से ये मार्को यानसन और अर्शदीप सिंह के साथ ही जाएंगे, दोनों नया बॉल करते हैं। और अगर ओमरजाई खेलते हैं तो मुझे लगता है कि शायद फिर इन्हें अर्शदीप और ओमरजाई के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मार्को यानसन तो कहीं भी बॉलिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा इनके पास यूजी चहल है, जो अपने 4 ओवर पूरे डालेंगे ही डालेंगे। और फिर मुझे लगता है विजय कुमार जो है काफी अच्छा काम कर सकते हैं डेथ में, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने देखा था वाइड यॉर्कर्स इन्होंने बहुत अच्छे लगाए थे। और यश ठाकुर के साथ भी आप जा सकते हो, बट मुझे नहीं लगता टीम फिर यश ठाकुर के बारे में सोचेगी। एक आध दो ओवर फिर आप
मार्कस स्टोइनिस के साथ जा सकते हो, और अगर कूपर कॉनली खेलते हैं तो एक आध ओवर कूपर कॉनली भी जा सकते हैं, और उसकी जगह अगर अजमत खेलते हो तो फिर आपको 3 से 4 ओवर भी दे सकते हैं वो। तो टीम तो मुझे काफी परफेक्ट लग रही है, हालांकि बैटिंग पावर तो इनकी अनमैच्ड है। अगर किसी तरह टीम में मिच ओवन और कूपर कॉनली की जगह बन जाती है, फिर मार्कस स्टोइनिस है इनके पास, निहाल वडेरा है, मार्को यानसन, शशांक सिंह, और दोनों ओपनर तो हैं ही, तो इनकी बैटिंग तो भाई बहुत जबरदस्त है, ये किसी भी टोटल को चेस कर सकते हैं। बॉलिंग थोड़ी सी वीक हुई है लॉकी के जाने से, बट सेटल है, क्योंकि आपके पास बेन वार्शिस भी है और जेवियर बार्लेट भी है। तो बेन वार्शिस आपको डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं और नई बॉल से भी कर सकते हैं, सेम एज जेवियर बार्लेट का है। बट लॉकी वाली बात नहीं है, लॉकी आपको लगातार डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं, यॉर्कर्स लगा सकते हैं, और 140 145 डाल सकते हैं बैट्समैन को, जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन उनको बाउंसर लगा के पीछे भी धकेल सकते हैं। तो वो तो आपको खैर नहीं मिलेगा अभी, बट फिर भी टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही है मुझे। बस एक ही चिंता है इनके विकेट कीपर की, जो कि प्रभसिमरन सिंह अगर चोटिल हुए या कुछ भी होता है तो फिर विष्णु विनोद के साथ टीम को जाना पड़ेगा, या फिर ये ढूंढेंगे कोई नया कीपर, क्योंकि और विष्णु विनोद उस तरीके से बैटिंग नहीं कर सकते जिस तरीके से प्रभसिमरन सिंह करेंगे। तो अब हम इस टीम को रेट करते हैं, तो 10 में से मैं 8 रेट करूंगा। मेरे को थोड़ा सा बॉलिंग में ही समस्या लग रही है, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, टीम बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है इस बार की टाइटल विनर भी भाई मेरा जो है पंजाब किंग्स है, मेरा पूरा समर्थन पंजाब को है, कि मुझे लगता है इस बार टाइटल विनर पंजाब ही रहने वाला। और श्रेयस अय्यर पिछली बार तो चूक गए थे, और इस बार मुझे लगता है ट्रॉफी उठाएंगे। फिलहाल मैं 10 में से 8 रेट कर रहा हूँ। और इनके जो होम कंडीशंस हैं वहां पर भी टीम ने पिछले साल भी अच्छा खेला था, इस साल भी मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा खेलेगी। तो इस टीम की जैसी बैटिंग है, मुझे लगता है कोई भी टोटल यानी 220-30, पिछले साल आपको याद होगा, पिछली साल था शायद या उससे पिछला साल था, जब प्रभसिमरन सिंह और जो इंग्लैंड के पुराने ओपनर हैं जॉनी बेयरस्टो, इन्होंने मिलकर शायद 260 या 62 भी चेस कर दिया था, और 5-7 बॉलें रह भी गई थी। तो किसी भी टारगेट को ये चेस कर सकते हैं। बट एक यही दिक्कत है कि बॉलिंग थोड़ी सी लॉकी की वजह से वीक हुई है, तो हो सकता है कि ये 200 210 190 इतने रन खा भी जाएं। बाकी टीम काफी स्ट्रांग है। आप बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, आगे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे।